एक गर्भवती शेरनी के पीछे तबाकी नाम का खूंखार बाघ पड़ा हुआ था। वह शेरनी को हर हाल में मारना चाहता था। हे ऊपर वाले, ये कैसा इंसाफ है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जिसकी सजा मेरे आने वाले बच्चे को मिल रही है? तभी तबाकी बाघ शिकारियों के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और रश्मि शेरनी एक सुनसान जगह पर जाकर सांस लेती है। उसे प्रसव पीड़ा शुरू होती है। तभी एक गाय वहाँ पर आती है। शेरनी बहन, हिम्मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद रश्मि एक सफेद शेर को जन्म देती है। गाय उस बच्चे को देख आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गाय तेजी से दौड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। अरे बहन, तुम कहाँ जा रही हो? अरे सुनो तो सही। तब रश्मि भी अपने बेटे को लेकर अपने जंगल चल देती है। कुछ देर बाद वही गाय सुंदरवन जंगल के राजा गब्बर शेर को वहीं पर लेकर आती है। गाय, तुमने कुछ और देखा होगा। यहाँ पर ना कोई शेरनी और ना मेरा बेटा सिम्बा है। मरे हुए कभी जिंदा नहीं हुआ करते। महाराज, आज तक मैं भी यही सोचती थी, लेकिन ऐसा हो गया है। आप मुझे 2 दिन का समय दे, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। गाय जगह जगह पर सिम्बा के पोस्टर लगवा देती है ताकि उसका पता कोई उसे बता सके। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। गब्बर गाय के पास आया। क्या तुम्हें कुछ पता चला? महाराज, बस मैं आपके पास ही आ रही थी। सिम्बा का पता चल चुका है। मुझे एक खत आया था। सिम्बा वृंदावन जंगल में पाया गया है। चलो महाराज। गब्बर गाय को लेकर तेजी से वृंदावन जंगल में पहुंच जाता है और जैसे ही वो अपने बेटे सिम्बा को देखता है तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। महाराज, ये सिम्बा का पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हारा बेटा लौट आया है महाराज। गाय, ये तुम क्या बोली जा रही हो? ये मेरा बेटा है, मैंने ही इसे जन्म दिया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। कुछ समय पहले महाराज गब्बर अपने पुत्र सिम्बा के साथ एक बड़े जंगल पर राज कर रहे थे, लेकिन यह बात तबाकी बाघ को बिल्कुल हजम नहीं थी। वो एक तांत्रिक के पास गया। मुझे अब हर हाल में उन दोनों बाप बेटों को रास्ते से हटाकर जंगल का राजा बनना है। मुझे कोई बड़ी ताकत दो जिससे मैं उन दोनों का अंत कर सकूं। तुम्हें सिम्बा का एक बार नहीं 2 बार अंत करना होगा, क्योंकि सिम्बा का फिर से पुनर्जन्म होगा और अगर तुमने उसे फिर से ढूंढकर ना मारा तो वह तुमसे बदला जरूर लेगा। मैं अभी तुम्हें एक विशाल शरीर देता हूँ ताकि तुम उसका अंत कर सको, लेकिन उसको मारने के बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। तांत्रिक तबाकी को विशाल बाघ में बदल देता है और विशाल तबाकी बाघ जंगल पहुंचकर अकेले खड़े सिम्बा पर वार करके उसे वहीं जान से मार डालता है। महाराज गब्बर, एक विशाल बाघ ने सिम्बा को जान से मार डाला है। गब्बर वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर तबाकी बाघ अपने असली रूप में आ चुका था। कहाँ है वो विशाल बाघ? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गब्बर, तू कभी पता नहीं लगा पाएगा कि इसे किसने मारा है। तो रश्मि, ये सिम्बा के पिछले जन्म की कहानी है और जो बाघ तुम्हारे पीछे भाग रहा था वह तबाकी बाघ था, क्योंकि वो हर गर्भवती शेरनी को मारना चाहता था ताकि सिम्बा का फिर से पुनर्जन्म ही ना हो सके। गाय रश्मि को सिम्बा की सारी बात बता देती है। सिम्बा को भी सब याद आ जाता है और गब्बर को भी अपना बेटा मिल जाता है, लेकिन तभी तबाकी वहीं पर पहुंच जाता है। आज भी मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रश्मि और सिम्बा उस पर जोरों का वार करते हैं और तीनों उसे वहीं खून में नहला देते हैं और उसका अंत कर देते हैं। उसका किस्सा वहीं खत्म हो जाता है और वो तीनों एक साथ रहने लगते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। कुछ रंगीन चीता आसमानी दुनिया से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं और वो रघु के जंगल की नदी में जाकर नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उसी नदी पर रघु का छोटा बेटा वीर अपने एक सिपाही के साथ नदी पर पानी पीने के लिए आता है और पानी पीने लगता है, लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद वो सभी रंगीन चीता ऊपर आते हैं और वीर को पानी में ही खींच लेते हैं
और रघु के सिपाही से कहते हैं, जब तक वह रघु हमें हमारा हक वापस नहीं कर देगा तब तक हम उसके बेटे को नहीं देंगे। उससे कह देना हमें 2 दिन के अंदर हमारी वह मणि वापस चाहिए, नहीं तो वह अपने बेटे को खो देगा। रंगीन चीता रघु के बेटे को लेकर वहाँ से अपनी दुनिया में चले जाते हैं और रघु का सिपाही तेजी से आकर सारी बात अपने महाराज को बताता है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने किसी से किसी की मणि नहीं छीनी, तो फिर वो चीता किस मणि की बात कर रहे हैं? आखिर क्यों रंगीन चीता रघु के बेटे वीर को लेकर गए और वो किस मणि की बात कर रहे हैं? दरअसल सभी रंगीन चीता अपनी दुनिया में खुशी से रहते थे। उनके पास एक जादुई मणि थी जिसकी ताकत से वो जो चाहे कर सकते थे। वो मणि बहुत शक्तिशाली थी और इधर रघु के ही जंगल में उसका दोस्त गब्बर बाघ भी रहता था। रघु की खुशहाली गब्बर से देखी नहीं जाती थी। वो हमेशा रघु को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। एक बार शाम के समय गब्बर जंगल में घूम रहा था कि तभी एक रंगीन चीता वहां से गुजरा। उसने अपनी जादुई मणि की ताकत से एक जादुई घोड़ा वहां प्रकट किया और वो उस पर बैठकर चल दिया। ये सब करते गब्बर ने रंगीन चीता को देख लिया और वो रंगीन चीता का पीछा करते करते उन्हीं की दुनिया में पहुंच गया। और रात में जब सभी चीता मिलकर अपनी जादुई मणि को एक सुरक्षा कवच के अंदर रखते हैं तो गब्बर उन्हें देख लेता है और चुपके से वो मणि उठाकर भाग आता है और अपने जंगल की तरफ वापस आ जाता है। अब रघु की बर्बादी का समय आ गया है। यह मणि मैं उसे ले जाकर दे दूंगा और जब रंगीन चीता को पता चलेगा कि मणि रघु के पास है तो वे रघु को बर्बाद करके रख देंगे। तब गब्बर ने एक शेर की नकली खाल पहन ली और जख्मी हालत में पेड़ के पास पड़ गया। उधर से रघु अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। जब एक शेर को रघु ने खूनी और जख्मी हालत में देखा तो वो बोला, रीना, लगता है ये शेर किसी दूसरे जंगल का है, लेकिन ये तो बहुत जख्मी है, हमें कुछ करना होगा। तब रीना और रघु शेर की नकली खाल में पड़े उस गब्बर बाघ को अपनी गुफा पर ले आए। रघु और रीना ने गब्बर शेर की बहुत ज्यादा देखभाल की। थोड़ी ही देर बाद गब्बर उठ खड़ा हुआ। भाई, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें ये जादुई मणि देता हूँ, ये हर काम में तुम्हारी बहुत मदद करेगी। और ये जादुई मणि गब्बर ने इस तरह से रघु को दे दी थी और वो वहाँ से चला गया था और उसने अपने ऊपर से शेर की खाल भी उतार दी। इस तरह गब्बर ने रघु को पूरी तरह से फंसा दिया था। अब रघु परेशान हो रहा था कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल शेर आसमान से उतरता है और रघु से कहता है, तुम्हारी परेशानी का कारण मुझे पता है, लेकिन वो जादुई मणि उन्हीं रंगीन चीता की है जिसे चुराकर तुम्हारा दोस्त गब्बर लाया था और उसने शेर की नकली खाल पहनकर वह मणि तुम्हें दे दी ताकि सभी रंगीन चीता गुस्से में आकर तुम्हें कोई बड़ा नुकसान पहुंचा दे। यकीन नहीं आता तो अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें सब दिख जाएगा। तब रघु आंख बंद कर लेता है और उसे गब्बर की सारी सच्चाई दिख जाती है। गब्बर मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे अपने बेटे को बचाना है। तुम उसकी चिंता मत करो, हम वह जादुई मणि लेकर उन रंगीन चीता की दुनिया में जाएंगे और उन्हें सारी सच्चाई बता देंगे। तब विशाल शेर रघु को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमानी दुनिया में चला जाता है और रंगीन चीतों तक पहुंच जाता है। जादुई विशाल शेर और रघु उन रंगीन चीता को उस गब्बर के बारे में सब बताते हैं और उनकी जादुई मणि वापस कर देते हैं। जिसकी सजा हम तुम्हें दे रहे थे वो गुनाह तो तुमने किया ही नहीं था, हमें माफ करना भाई, लेकिन वो गद्दार गब्बर अब बच नहीं पाएगा। तब रंगीन चीता उस मणि की शक्तियों से रघु के जंगल पहुंचकर गब्बर को जान से मार डालते हैं। उसके बाद से रघु अपने बेटे के साथ खुशी से रहने लगता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।